हेलो। चलिए मैं आप लोग को इशू ऑफ शेयर्स से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर उसको सॉल्व करके दिखलाता हूँ। लेट अस फर्स्ट मेक अ क्वेश्चन ऑन इशू ऑफ शेयर्स। टॉपिक है इशू एट पार। क्वेश्चन है टाटा मोटर्स लिमिटेड। मान लीजिए टाटा मोटर्स एक कंपनी है, वो मार्केट में शेयर इशू करी है, पब्लिक में इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 50 each at par, payable on application rupees 12, on allotment rupees 20, on first call rupees 8, and on final call rupees 10। देखिए, टाटा मोटर्स लिमिटेड ने इश्यू किया 1 लाख शेयर्स और उसका जो नॉमिनल प्राइस है, फेस वैल्यू प्राइस है, वो 50 रुपया है। एट पार का मतलब 50 रुपये का शेयर 50 में ही बिका। पेबल ऑन एप्लीकेशन रुपीज़ 12, एप्लीकेशन पे देना है 12 रुपया। यानी ये जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल है, ये इंस्टॉलमेंट में वो 50 रुपये को तोड़ के देना है। तो एप्लीकेशन पे 12, अलॉटमेंट पे 20, तो 20 + 12 32 हो गया। ऑन फर्स्ट कॉल 8 रुपये, तो 40 हो गया। एंड ऑन फाइनल कॉल 10 रुपया। तो पब्लिक में इशू किया। अब पब्लिक का काम है कि अप्लाई करेंगे। तो मान लेते हैं all the issued shares of one lakh shares were duly applied, मतलब लोगों ने अप्लाई किया, ठीक है, एग्जैक्टली 1 लाख शेयर्स का, ना ज़्यादा ना कम। एंड अकॉर्डिंगली ठीक उसी अनुसार all the shares were allotted among the shareholders मतलब इसका मतलब हुआ कि पब्लिक लोगों ने 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया, एप्लीकेशन पे 12 रुपीज़ करके भेजा होगा। एंड अकॉर्डिंगली ऑल द शेयर्स वर अलॉटेड अमंग द शेयर होल्डर्स। तो कंपनी की बोर्ड मीटिंग बुलाई जाती है। उस बोर्ड मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया कि देखो, हम लोगों ने पब्लिक में तो 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं, एंड पब्लिक रिस्पॉन्स भी ठीक है एग्जैक्टली 1 लाख शेयर्स का है। सो इट इज़ नाइदर अंडर सब्सक्रिप्शन नॉर ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ऐसे में ठीक हम लोग 1 लाख शेयर्स जो जितने के लिए अप्लाई किया उसको अलॉट कर देते हैं। अलॉटेड का मतलब उसको उतने शेयर्स का मालिक बना दिया।
ठीक है। तो क्या होगा, जब सबको मालिक बना दिए तो एप्लीकेशंस का पैसा तो मिल गया। अब सबको बोलेंगे कि सारा इंस्टॉलमेंट का पैसा जब जब उसका ड्यू डेट होता है उस ड्यू डेट पर पैसा जमा करे। तो उसके लिए स्टेटमेंट क्या बना, ऑल द इंस्टॉलमेंट्स वेयर कॉल्ड अप, एक एक करके मांगा गया, यहाँ कॉल्ड अप माने मांगा गया, एंड रिसीव्ड ऑन देयर ड्यू डेट्स। मतलब एक्चुअली क्या होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, जब कंपनी शेयर्स इशू करी होगी 1 लाख ना, और यहाँ देख रहे कि हम लोग एप्लीकेशन में 12 रुपये दाम है, अलॉटमेंट में 20 है, फर्स्ट कॉल में 8 है एंड फाइनल कॉल में 10 है। तो वो टाइम, एप्लीकेशन का टाइम सपोज कीजिए कोई एक अलग डेट में होगा, उसके 2 महीने 3 महीने बाद का डेट अलॉटमेंट का होगा, उसके 2-3 महीने बाद का डेट फर्स्ट कॉल का होगा, उसके 1 महीने 2 महीने या 3 महीने बाद का डेट फाइनल कॉल का होगा। तो चारों के डेट के बीच में गैप होता है, जिससे कि शेयर होल्डर्स को पैसा अरेंज करके जमा करने में दिक्कत नहीं हो। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ ऑल द इंस्टॉलमेंट्स वर कॉल्ड अप, सारा इंस्टॉलमेंट का पैसा मांगा गया। कब मांगा गया होगा, जब उनका ड्यू डेट हुआ होगा, एंड रिसीव्ड ऑन देयर ड्यू डेट्स, और सारा पैसा मिलता गया जब जब उसका ड्यू डेट आया। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स के जो अकाउंटेंट है वो इसके लिए क्या एंट्री करेंगे, तो क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। लेट अस रीड द क्वेश्चन वंस अगेन। टाटा मोटर्स लिमिटेड इशूड 1 lakh shares of ₹50 each at par, payable on application ₹12, on allotment ₹20, on first call ₹8, and on final call ₹10. That means the 50 rupees nominal price of the shares is payable in installment. Out of 50 rupees, 12 is payable on application. Out of 50 rupees, 20 is payable on allotment. Out of 50 rupees, 8 is payable on first call, and out of 50 rupees, 10 is payable on final call. So total 50 rupees तोड़ करके 4 इंस्टॉलमेंट में shareholders will have to pay. All the issued shares of 1 lakh shares were duly applied, and accordingly all the shares were allotted among the shareholders. मतलब जितना कंपनी ने शेयर इशू किया था ठीक उतना ही का एप्लीकेशन आया और शेयर होल्डर्स में वो शेयर को अलॉट कर दिया गया। ऑल द इंस्टॉलमेंट्स वेयर कॉल्ड अप, फिर उसके बाद एप्लीकेशंस का तो काम हो गया था, अब अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल जो डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स है उसको कॉल्ड अप मैंने मांगा गया, एंड रिसीव्ड ऑन देयर ड्यू डेट्स, और वो पैसा ड्यू डेट्स पे मिलता गया। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ टाटा मोटर्स लिमिटेड। तो क्या होगा देखिए, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। हम कंपनी के अकाउंटेंट हैं तो हमको क्या जर्नल एंट्री करना पड़ेगा। मान लीजिए जर्नल का फॉर्मेट खींच लेंगे, डेट, पार्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो सबसे पहला एंट्री जो कंपनी का अकाउंटेंट पास करेगा वो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने का, उसका एंट्री क्या पास करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने रुपीज़ से, बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख शेयर्स का अगर 12 रुपीज़ करके लेंगे तो एप्लीकेशन पे मिलना चाहिए पैसा 12 lakhs। ओके, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, फिर से वही क्रेडिट में भी जा कर के 12 लाख, ये क्रेडिट में बैठ जाएगा। यहाँ पे तो मैं ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स
एप्लीकेशन अकाउंट। देन एप्लीकेशन का मनी जब रिसीव कर लेते हैं, व्हेन एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड द एंट्री पास्ड इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी सेल्स एप्लीकेशन अकाउंट। देन व्हाट हैपेंड, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स arrange a meeting in which meeting all the matters regarding issue of shares is discussed, that what number of shares we have issued, कितना शेयर्स हम लोगों ने इशू किया था, what number of shares is being applied by the shareholders, कितना के लिए एप्लीकेशन आया, is that over subscription और अंडर सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ओवर है ना अंडर है, इट इज़ एग्जैक्टली एट पार, जितना इशू किया उतना ही है। तो ये जो 12 लाख रुपीज़ आया है एप्लीकेशंस का, अच्छा इसका एक नरेशन होगा। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹12 ईच, ये इसका नरेशन हो जाएगा। दूसरा एंट्री क्या करना पड़ेगा, ये जो एप्लीकेशन मनी रिसीव किया गया उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो उसके लिए एंट्री देखिए क्या होगा, इक्विटी शेयर, एक मिनट यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, SHARE, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, हाँ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से, 12 लाख से, 1 लाख इंटू 12। देखिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। जब मनी रिसीव किए बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो बैंक अकाउंट में पैसा आया सो डेबिटेड, एंड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन इनकम को रिप्लिकेट करता है, तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से क्रेडिट हुआ। अब ये नॉमिनल अकाउंट क्लोज हो जाएगा, पैसा कैपिटल में चला जाएगा। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 12 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया से, 12 लाख रुपीज़ से। ओके, तो ये एंट्री, पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये क्या चीज़ का एंट्री हो। दूसरा, द मनी दैट इज रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन इज ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ये शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने का मतलब हो गया कि कंपनी अब इस मनी को अपने बिजनेस में यूज़ कर सकती है। तो एप्लीकेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहले मनी रिसीव कर रहे हैं, फिर शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बट इसके बाद अलॉटमेंट से द कंडीशन विल बी चेंज। अब अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री करेंगे, शेयर होल्डर्स लोग से बोलेंगे कि अलॉटमेंट का पैसा दीजिए, तो इसका कैपिटल में ट्रांसफ़र करने के यानी ड्यू एंट्री पहले करते हैं। तो देखिए अगला एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। हाँ, अलॉटमेंट पे प्राइस कितना है, अलॉटमेंट में प्राइस है ₹20। तो इक्विटी शेयर्स 1 लाख शेयर्स, इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट पे अगर 1 लाख शेयर्स का ₹20 करके पैसा मिलना चाहिए, तो कितना मिलेगा, 20 लाख रुपीज़। ओके, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट में जाकर बैठ जाएगा 20 लाख रुपीज़। तो
आप एप्लीकेशन में क्या देख रहे हो, व्हाट यू आर सीइंग इन एप्लीकेशन, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिसीव द मनी, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, एंड व्हेन मनी इज ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल, equity share application to equity share capital. But from allotment, entry will be reversed. First of all, transfer to capital or due entries will be made and then receiving entry shall be made. तो अलॉटमेंट पे क्या हुआ, पहले कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिए, इसका दूसरा एंट्री क्या होगा, जब अलॉटमेंट का मनी मान लीजिए उसके ड्यू डेट पे मिल गया तो उसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट। जैसे वहाँ देखिए अलॉटमेंट रिसीव किए थे तो लिखे थे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इन द सेम वे जब अलॉटमेंट का मनी रिसीव करेंगे, एंट्री विल बी पास्ड इन सेम मैनर, बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट कितना रुपीज़, तो अलॉटमेंट पे प्राइस है 20 लाख रुपीज़, तो 20 लाख कैसे 20 लाख, 1 लाख इंटू 20, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में 20 लाख रुपीज़ का एंट्री हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अलॉटमेंट का पैसा जो 1,06,000 रुपीज़ 20 है वो मिल गया। नाउ बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। फिर अगला है इसी तरह से फिर फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री करेंगे, तो जैसे अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री लिखे ना ऊपर देखिए इक्विटी से, ये देखिए जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये देखिए ये जब अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री पास किया तो क्या एंट्री पास हुआ है, इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ठीक उसी तरह से जब फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री करेंगे, फर्स्ट कॉल पे प्राइस क्या है, प्राइस ऑन फर्स्ट कॉल इज ₹8, प्राइस ऑन फर्स्ट कॉल इज ₹8। सो व्हाट वी विल डू, on first call due entry will be equity share first call debit how much, what is the price on first call, the price on first call is ₹8, so 1 lakh into 8 lakh rupees. Okay, equity share वन लाख इंटू 8 तो क्या हो गया 8 लाख रुपीज़। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 1,06,000 रुपीज़ 8, तो 8 लाख रुपीज़ शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र हो गया पहले ही। फिर इसका भी जब रिसीविंग करेंगे तब देखो व्हेन वी हैव रिसीव्ड द, ये सेट जिसको मैंने उसको आप देखिए, व्हेन वी रिसीव द allotment money, what entry we have passed, we have passed bank account debit to equity shares allotment. In the same way, when first call money shall be received, the entry shall be passed bank account debit how much money, 8 lakh rupees, 1 lakh into 8, okay, to equity share first call account. To equity share first call
अकाउंट क्रेडिट में जाकर हो जाएगा 8 लाख रुपीज़। कोई डाउट? अगर डाउट हो तो फिर फ़ोन करके पूछे। सेल नंबर इज़ 9331249557। नाउ फर्स्ट कॉल भी रिसीव कर लिए। क्वेश्चंस को पढ़ने से पता चल रहा है कि एप्लीकेशन पे 12 रुपीज़ था, रिसीव कर चुके हैं। अलॉटमेंट पे 20 रुपीज़ था, रिसीव कर चुके हैं। फर्स्ट कॉल का 8 रुपीज़ भी रिसीव करिए एंड ऑन फाइनल कॉल ₹10। तो जैसे फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री लिखे, देखिए इधर ये मैं सेट करके दिखा रहा हूँ। जब फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री पास किए तो क्या एंट्री पास किए? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल। इन द सेम वे जब हम अलॉटमेंट फाइनल कॉल का जब ड्यू एंट्री पास करेंगे तो देखिए क्या होगा। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितना? 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10, तो 10 लाख रुपीज़ टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ₹10 लाख। फिर जब इसको रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? जैसे फर्स्ट कॉल का रिसीव किया तो बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल जब रिसीव करेंगे तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 10 लाख रुपीज़। तो इस तरह से एंट्री कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, द क्वेश्चन वाज टाटा मोटर्स लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹50 ईच एट पार। एक कंपनी है टाटा मोटर्स, उसने 1 लाख शेयर इशू किए, ₹50 दाम है शेयर्स का। एट पार का मतलब ₹50 ही देना पड़ेगा, न ज़्यादा न कम। और कैसे देना है ₹50 भी? एप्लीकेशन पे पहले इंस्टॉलमेंट पे 12 जमा करना, सेकेंड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट पे 20 जमा करना, थर्ड इंस्टॉलमेंट पे जो फर्स्ट कॉल बोल के उस पर ₹8 और चौथा इंस्टॉलमेंट फाइनल कॉल है उस पर ₹10 देना है। यानी 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा देना है। फिर नीचे लिखा है ऑल द इश्यूड शेयर्स ऑफ 1 लाख शेयर्स वर ड्यूली अप्लाइड एंड अकॉर्डिंगली ऑल द शेयर्स वर अलॉटेड अमंग द शेयर होल्डर्स। ठीक है, ठीक एग्जैक्टली 1 लाख शेयर्स का एप्लीकेशन आया एंड वो 1 लाख शेयर्स शेयर होल्डर्स में अलॉट कर दिया। अलॉट करने का मतलब उनको मालिक बना दिया गया और उनको बोला गया भाई अब आगे इंस्टॉलमेंट में पैसा देना स्टार्ट करो। तो नीचे क्या लिखा है लास्ट लाइन? ऑल द इंस्टॉलमेंट्स वेर कॉल्ड अप एंड रिसीव्ड ऑन देयर ड्यू डेट्स। मतलब सारा इंस्टॉलमेंट मिलता रहा अपने अपने ड्यू डेट पर। तो उसका आप एक मिनट उसका आप एंट्री पास करते जाइए। तो सबसे पहले कंपनी के अकाउंटेंट ने क्या एंट्री पैसा रिसीव किया? एप्लीकेशन का कितना रुपीज़ करके? 12 रुपीज़ करके। तो एंट्री पास के बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। फिर वो एप्लीकेशन भी रिसीव किया पैसा कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, उसके लिए एंट्री पास हुआ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री करेंगे कि भैया आप अलॉटमेंट का पैसा जमा करो, और हम लोग ये एंट्री कंपनी के अकाउंटेंट के रूप में कर रहे हैं। वी आर पासिंग एंट्री एज एन अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी। तो थर्ड एंट्री हुआ इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹20 ईच, क्योंकि अलॉटमेंट पे 20 देना था। देन उसका भी पैसा मिल गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1 लाख इंटू 20 लाख रुपीज़ मिल गया। इन द सेम वे फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹8, तो 8 लाख रुपीज़
ड्यू है उसको भी रिसीव किए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। एंड फाइनली द फाइनल कॉल इज ड्यू at ₹10 per share. The entry shall be due entry shall be equity share final call account debit to equity share capital account 1 lakh shares of ₹10 each, 10 lakh, and the money received on final call is passed as bank account debit to equity share final call account 10 lakh, ये 1 lakh shares of ₹10 each। तो इस तरह से ये सवाल बताया गया। क्या दिक्कत है नहीं है आप समझिए, सॉल्व करते हुए आपको बताया गया है। थैंक यू।